क्या आपको पता है कि केदारनाथ कैसे बना और क्या है इसकी हिस्ट्री? क्यों ये हिमालय पे बनाया गया? चलिए खोलते आज कुछ प्राचीन तथ्यों को और जानते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। हम अक्सर हिमालय को एक शांत और आध्यात्मिक भूभाग के रूप में देखते हैं। वास्तविकता में यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूगर्भीय उथल पुथल बहुत अधिक होती है। पहाड़ लगातार खिसकते, टूटते और गिरते रहते हैं। 2013 में उत्तराखंड राज्य में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों गैलन पानी घाटी में उमड़ पड़ा और आधुनिक कंक्रीट की इमारतों समेत पूरे गांव को अपने साथ बहा ले गया। 20वीं सदी की इंजीनियरिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाढ़ के पानी की ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूर चूर कर दिया। हजारों टन मलबा बहा ले गई और चारों ओर तबाही का मंजर छोड़ गई। लेकिन जब पानी आखिरकार उतरा तो बचाव दल को एक अनोखी चीज मिली। ध्वस्त इमारतों और विशाल चट्टानों के बीच एक इमारत पूरी तरह से सुरक्षित बची रही, जो कि समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट ऊपर स्थित और 1,000 वर्षों से अधिक पुरानी थी। एक आपदा जिसने इसके चारों ओर बनी आधुनिक दुनिया को आसानी से नष्ट कर दिया, उस इमारत का कुछ न बिगाड़ पाई। यह समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, हमें प्राचीन पत्थर की चिनाई और एक बेहद अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक संयोग का बारीकी से अध्ययन करना होगा। केदारनाथ के निर्माताओं ने पहाड़ी निर्माण की एक पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने विशाल पत्थर की शिलाओं को काटकर एक के ऊपर एक रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जोड़ने के लिए आधुनिक गारे की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया। मंदिर की दीवारों का यह अनुप्रस्थ काट आरेख बताता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आपस में जुड़ी हुई चिनाई पूरी संरचना को थोड़ा लचीला बनाती है। भूकंप के झटकों या तेज गति के प्रभावों से टकराने पर कठोर गाड़े की कमी के कारण दीवार तनाव के कारण टूटने के बजाय अत्यधिक गतिज दबाव को अवशोषित करके नींव में वितरित कर देती है। लेकिन केवल पत्थर की दीवारें ही 2013 में नहीं टिक पाती। मंदिर को एक विशाल शिला से मदद मिली जो तूफान के दौरान पहाड़ से नीचे लुढ़क गई थी, जिसे भक्त भीमशिला कहते हैं। इस मानचित्र को देखकर आप देख सकते हैं कि मंदिर सीधे आने वाली बाढ़ के मार्ग में स्थित था। ठीक उसी क्षण जब पानी का बहाव चरम पर था, भीमशिला ढलान से नीचे लुढ़क गई और मंदिर की पिछली दीवार से सटकर रुक गई। वह चट्टान एक आदर्श मजबूत कील की तरह काम कर रही थी। ठीक उसी समय, ठीक उसी स्थान पर गिरने से उस चट्टान ने धारा को मोड़ दिया, जिससे पानी और मलबे की विनाशकारी शक्ति दो भागों में बंट गई और वह संरचना के किनारों से हानिरहित रूप से बह गई। चट्टान की संरचना आसानी से समझा सकती है कि पानी कैसे मोड़ा गया, लेकिन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए उस चट्टान का सटीक समय और सटीक स्थान पर आना भौगोलिक संभावनाओं से परे जाकर चमत्कार के दायरे में आ जाता है। इससे एक स्वाभाविक तार्किक प्रश्न उठता है, आखिरकार भारी पत्थर के ब्लॉक ढोने और इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए इतनी भारी मेहनत क्यों की गई? इतने ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में? इसका उत्तर महाकाव्य महाभारत में मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने द्वारा किए गए रक्तपात के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय की गहराई में यात्रा की। ग्रंथों के अनुसार शिव उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बैल का वेश धारण किया और पहाड़ों में एक झुंड के बीच घुस गए। जब अंततः भीम ने उन्हें पहचान लिया तो बैल सीधे धरती में समा गया। जैसे ही वह गायब हुआ, बैल के शरीर के विभिन्न भाग पहाड़ों पर प्रकट हो उठे। वह सटीक स्थान जहां कुबड़ प्रकट हुआ केदारनाथ कहलाता है। उपमहाद्वीप का यह मानचित्र 12 विशिष्ट केंद्रों के एक समूह को दर्शाता है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपरा में ये शिव की ऊर्जा की अत्यधिक केंद्रित ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां हैं। केदारनाथ उनमें से एक है, जो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक साधकों को अपने दूरस्थ निर्देशांकों की ओर आकर्षित करता है। ये प्राचीन मौखिक परंपराएं 8वीं शताब्दी में भौतिक इतिहास में समाहित हो गईं, जब दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य मंदिर का मुआयना करने के लिए गए, जिससे यह एक स्थायी पूजा केंद्र बन गया। प्राचीन वास्तुकारों ने इस स्थान को इसकी सुविधा के लिए नहीं चुना था, बल्कि मंदिर को ठीक उसी स्थान पर स्थापित करके जहां किंवदंती के अनुसार शिव की शक्ति प्रकट हुई थी, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर तक पहुंचने के लिए हमेशा भारत के सबसे कठिन भूभाग से होकर गुजरना पड़े। पहाड़ की कठोरता एक भौतिक अवरोधक का काम करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देवता तक केवल महत्वपूर्ण व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। आज मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई, अप्रत्याशित मौसम
और कम वायु का सामना करना पड़ता है। मान्यता है देवता कई दिनों तक चलने वाली कठिन यात्राओं को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये कठिन चढ़ाने पहाड़ों की गहरी परतों को काटकर बनाई गई, फिर भी यात्रियों का आना जाना कभी नहीं रुकता। हर साल लाखों लोग स्वेच्छा से इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो कि हिमालय के 4 तीर्थों की पवित्र यात्रा, 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंपरा के अनुसार शारीरिक कठिनाई को तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो कि चिंताओं से मुक्त कर देती है। तीर्थ यात्रियों को मंदिर के द्वार तक पहुंचने से पहले दैनिक जीवन के शारीरिक कष्टों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि यह संघर्ष अहंकार को नष्ट कर देता है। दर्द से जूझते हुए मंदिर तक पहुंचना ही वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अतीत के कर्मों को शुद्ध करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिस तरह यह संरचना पहाड़ के प्रकोप को सह लेती है, उसी तरह उन लाखों लोगों का अटूट दृढ़ संकल्प है जो चढ़ाई करना बंद नहीं करते। चाहे आप इसके अस्तित्व को प्राचीन पत्थर की कारीगरी की जीत, भौगोलिक भाग्य का गणितीय संयोग या एक दैवीय चमत्कार के रूप में देखें, केदारनाथ मंदिर मानवीय लचीलेपन के स्मारक के रूप में यह साबित करता है कि गहरी जड़ें जमाई हुई आस्था पृथ्वी पर सबसे कठोर शक्तियों का सामना कर सकती है।